मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ना हम बहुत जल्दी उठ चुके हैं 5:30 बजे से मैं और प्रियांशी के पापा उठ गए और 6:30 बजे उठी ना। अभी 7 बजे गए। प्रियांशी 6:30 बजे उठी है। अरे हाथ मत लगाओ हमारे किचन में। वो सरप्राइज है। इसलिए गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका ऑफिस का गाड़ी का, बैठे हुए हैं। और कि चलो रोटी और दालमा खा लो, तो बोले नहीं मुझे सुबह सुबह भूख नहीं लगती, बस चाय पिए हैं। मैं भी चाय पी हूँ। प्रियांशी एक बात बताऊं, जब पापा को खाने का मन नहीं होता ना तब वो बोलते हैं उनको सुबह सुबह भूख नहीं लगती। जब खाने का मन हो तो मम्मी को बोलते हैं खाना दो। और प्रियांशी का रूम दिखाती हूँ। आज मैं मतलब मिशन सफाई में लगूंगी जैसे भी हो, क्योंकि प्रियांशी बहुत चिढ़ा रही है मुझे। 3 दिनों से मैं बोल रही हूँ उसका रूम क्लीन करूँगी। और ये जो बना रही हूँ ना, पेंट का स्मेल इसके पापा को अच्छा नहीं लग रहा है। बोल रहे हैं कि मेरे को तो अच्छा लग रहा है। इसके पापा का कल देखिए बोल रहे हैं इसको बाहर रख दो, तो तुम इसको बाहर रख सकते हैं। इतना मतलब मेहनत से बना रहे हैं, तो इसीलिए मैं आज प्रियांशी का रूम क्लीन करूँगी। और तुम कहाँ जाओगे? ट्यूशन, उसकी निप्पी दीदी के पास। मुँह देखिए, ट्यूशन का नाम से देखिए इसका मुँह। 5-4 दिनों से मैथ नहीं कर रही है, बस पढ़ाई बस एग्ज़ाम के लिए ना। तो कम से कम 2 घंटा तो मैथ पढ़ना चाहिए, उसके बाद बाकी टाइम वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होगी। तो चलिए उसका रूम दिखाती हूँ। ये ऑलमोस्ट मैं 6 बजे से उठ के आज करूँगी बोल के प्रियांशी का ड्रॉयर डस्ट हो गया था। उसका ये टॉयस बकेट है और लैपटॉप को मैं कवर कर दी हूँ ताकि डस्ट ना उड़े। और क्लीन कर रहे हैं तो सारा भी क्लीन करेंगे, उसका फैन भी ऊपर का क्लीन करेंगे, मतलब पूरा रूम ही क्लीन करेंगे। ऐसे तो आज मुझे मतलब बनाना नहीं है ना, इसी वजह से ये खाना लेंगे नहीं, बाहर खा लेंगे। और हमारा लिए बस प्रियांशी और मेरे लिए जो भी हम बना देंगे खा लेते हैं, तो इसीलिए पहले का मैं रूम दिखा देती हूँ कैसा है, और आफ्टर क्लीन होने के बाद फिर दिखाऊंगी। ये कबोर्ड, ये प्रियांशी का मतलब आइडिया है कि प्रियांशी तुम कबोर्ड किधर इस तरफ लेने का बोल रही है, उस तरफ हम लेंगे। और जो उसका गोदरेज था है मतलब उसको उसी तरफ ही रखेंगे जहाँ पहले था। और ये बेड को ऐसे करेंगे तो कम से कम उसका किचन के लिए जगह बने। सोच तो रहे हैं किचन के लिए जगह बनाएंगे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। एंड उसको देखिए क्या सोच रहे हो बताओ। Friends, you won't believe what happened. मैं ट्यूशन गई थी अभी, मैं जस्ट अभी आई हूँ। देखो टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 9:45 अभी टाइम हो रही है। और यू वॉन्ट बिलीव व्हाट हैपेंड। कुछ अच्छा बना है हमारे किचन का के लिए, कुछ अच्छा बना है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या बना है। ड्रॉअर, मतलब मेरा मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, स्टोरेज एरिया ना, हमारा गोदरेज जैसा है वो। इसके अंदर अभी हमने शेल्फ बनाया नहीं है, पर ये आई एम डैम श्योर बहुत ही अच्छा बना है। और ये आप जानते हो क्या है, मम्मी ने ये डोर स्क्रीन के लिए ना न्यू वाला लाया था, तो ये हमारे पुराने वाले थे जो लेफ्ट ओवर्स थे, उसको हम लगा दिए। और आपको अगर जानना है फुल वीडियो कैसे, फुल वीडियो आएगा लर्न विद प्रियांशी में, देखना। और आज हमारे घर में कुछ और यम्मी भी बन रहा है, और वो है पास्ता। हाँ, मैं बहुत खुश हुई, इतने दिनों से पास्ता नहीं खाया था। मम्मी पास्ता मिल गया आज, इतने दिनों से पास्ता नहीं। इसीलिए मिला कि पापा नाश्ता नहीं कर रहे हैं ना, इसीलिए तो पापा आज मम्मी को कुछ खाना नहीं बनाना, इसलिए मम्मी मेरे किचन को पूरा अच्छे से अपना टाइम दिया। आज हम माने जी ये खाएंगे, क्या? पानी वाला चावल, पखाड़ो। उड़िया में उसको पखाड़ो बोलते हैं, पानी भात। पानी भात खाएंगे, बस भाजा फजा कुछ बना देंगे। देखो बाहर कितनी कड़ाके की धूप हो रही है, इसीलिए ये कर रही थी। मेरे को पास्ता मसाला चाटने के लिए दोगी क्या? लो, थैंक यू। आपको नहीं पता था मैं पास्ता मसाला चाटती भी। तो फ्रेंड्स, आपको पता है मैं ट्यूशन से आई थी और मम्मी ने सोचा कि वो मेरे को सरप्राइज़ देगी, बट आप लोग जानते हो मुझसे कोई सरप्राइज़ नहीं छुपा सकता है। आप लोग अगर कोई भी अगर मुझे सरप्राइज़ दे रहा है ना, तो ऐसे हिसाब से कुछ सरप्राइज़ प्लान करना जैसे मुझे पता ना चले, क्योंकि मेरे को पता चल जाता है ज़्यादातर। और इतना बड़ा किचन है, हाँ इतना बड़ा, कार्डबोर्ड से बहुत बड़ा है, तो इसीलिए मैं कैसे ना देख पाऊँ। ये इसको सरप्राइज़ थोड़ी बोलते हैं, कल के व्लॉग में जो बोला था।
और हाँ, मैं अभी मेरे को भूख लग रही है, भूख। आज मेरा डांस क्लास था बट आज मैं नहीं गई क्योंकि वो ऑफलाइन था और कोविड हो रहा है इसीलिए। एंड हमारा रूम अभी तक ठीक नहीं हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारा जो रूम है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद इस रूम पे थोड़ा ध्यान देंगे। ये रूम हो जाने के बाद मैं पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दूंगी क्योंकि कल मेरा हिंदी एग्ज़ाम है और आप कल के व्लॉग में देखोगे मेरा हिंदी एग्ज़ाम कैसा गया। आज दीदी ने मेरे मैथ्स के ऑलमोस्ट हाफ डाउट क्लियर कर दिए, बस मेरा एक चैप्टर है जिसमें मेरा डाउट है वो दीदी मेरे को क्लियर कर देगी। तो आज मैं जल्दी उठ के गई थी क्योंकि कल दीदी मेरे को बोलने आई थी। मैं लेट थोड़ा उठती हूँ, अब जानते हो मैं 8:30 बजे उठती हूँ, इसीलिए मेरे को कल डांट भी पड़ी थी। और हाँ, डांट तो सबको ही पड़ती है ना। और चलो अभी हमारा इधर का जो हालात हुआ है हमारे ये का क्या बोलते हैं इसको, हाँ हमारे लिविंग रूम का, वो कुछ इस तरीके का हुआ है। और हाँ ऐसे ही हालात। क्या कर रही हो मम्मी? पास्ता बन गया है। मेरे को प्लेट में सर्व नहीं की? हाँ? प्लेट में सर्व नहीं की? ओके। आपको हमारा किचन कैसा लग रहा है? ऑलमोस्ट तो हो गया है हमारा किचन। आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट्स में बताना। टिडिंग। हमारा फ्रिज का कोई काम नहीं। देखो देखो, कोई अपने घर में मस्ती कर रहा है। तो प्रियांशी ट्यूशन से आई, पास्ता मैंने बनाई दी, खाए, मैं भी खा ली। एंड अभी 10 ही बजा था, 10 साढ़े 10 बजे हमारा सफाई का काम शुरू कर दिए माँ बेटी हमने, क्योंकि वो सडन ट्यूशन से आई है तो अभी हिंदी पढ़ेगी ही नहीं, थोड़ा 1 घंटा 1.5 घंटा ब्रेक के बाद पढ़ेगी। तो मैं बोली चलो थोड़ा हेल्प कर लो साफ़ सफाई में, तो मतलब कपड़ा दे देना, ये सब करना। तो वो भी बोली हाँ ठीक है। वो बहुत एक्साइटेड है उसका, मतलब वो जो DIY गिफ्ट के लिए, उसका प्ले किचन सेट के लिए, तो इसीलिए वो भी मान गई, उसका टाइम दे दी मुझे, मतलब जैसे भी हो हेल्प करूँगी। और ये क्या है कि पिछले साल हमने ये बेड को चेंज किए थे, मतलब ऐसे ही गिरा था, फिर उसको ऐसे सीधा करके रखे थे, क्योंकि पिछले साल प्रियांशी दुर्गा पूजा के लिए कोई डांस प्रैक्टिस कर रही थी तो घर में ही शूट कर रहे थे, तब इसी वजह से उसको हम चेंज चांज किए थे। फिर अब 1 साल हो गया फिर चेंज नहीं किए थे, फिर इस साल फिर चेंज करना पड़ा उसका जो किचन प्ले टेंट के लिए। एंड जो बेड डला होता है ना, उसके नीचे कितना गंदगी होता है, झाड़ू करने से भी पोछा तो नहीं जाता ना। एंड देखिए प्रियांशी, मैं मतलब बेड खिसका के उसके नीचे का पोछ दी, तो प्रियांशी अपना गोदरेज को क्लीन कर रही है। उसमें उसका सारा ही क्लॉथेस रहता है, ये उसी का ही गोदरेज है, और हम लोगों का तो हमारे बेडरूम में है, तो इसीलिए मैं उसको यहीं पे रख दी हूँ, क्योंकि उसको जब भी चाहे जो ड्रेस चाहे निकालेगी और ये करेगी। और वो क्या करती है कि ड्रेस निकालती है तो सही है, लेकिन रखती नहीं है अच्छी तरह से, पूरा हड़बड़ी से कुछ निकालेगी, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देगी। उसका अंदर का आप देखोगे तो पूरा ये बिखरा के रखी है कपड़ा, और बोल रही है आफ्टर एग्ज़ाम वो उसको अच्छी तरह से फोल्ड करेगी, मतलब फ्रॉक अलग से, पैंट अलग से, टी शर्ट अलग से, मैं ऐसे करके फोल्ड करके रखती हूँ। लेकिन वो हड़बड़ी में जो वीडियो बनाती है कि कोई शॉर्ट बनाती है तो 3-4 ड्रेस निकाल ही लेगी और फिर रखेगी ही नहीं, उस बेडरूम में डाल देती है, नहीं तो इधर उधर डाल देती है, फिर उसको मुझे लेके आके रखना पड़ता है। मैं डांटती कभी कभार हूँ, लेकिन पता है कभी कभार नहीं भी डांटती हूँ, सोचती हूँ कि उसके पास भी तो टाइम नहीं है ना, बिजी रहती है, तो मैं ही कर लेती हूँ, तो इसीलिए। और वो अभी एलेक्सा से कुछ गाना लगा के, क्योंकि मेरा काम अभी ख़त्म हो गया, उसका बुक्स रैक ठीक करना है और ये साफ़ करना है। और आज मैं भी नहाई नहीं थी, आज मुझे भी बाल धोना होता है संडे को, लेकिन इसका घर सफाई करने से फिर डस्टिंग हो जाता, डस्ट हो जाता, तो इसीलिए। और हम लैपटॉप को एक कपड़े से, मतलब जो टॉवेल से ढाँक दिए हैं ताकि उसमें डस्टिंग ना जाए, घर सफाई कर रहे हैं तो इसीलिए। एंड आज तो इतना लेट हो गया हमको ये साफ़ सफाई करने में, तो पूछिए मत, क्योंकि सुबह मैं उसका कबोर्ड का वो काम कर रही थी, और आज तो जल्दी ही उठे थे, ये चले गए अपने काम पे, तो खाना भी लेना नहीं था, तो बस हम दोनों के लिए ही नाश्ता बनाई। एंड कल मैं थोड़ा ज़्यादा चावल बना दी थी, और ये भी ऑफिस लेने वाले थे चावल, लिए नहीं, रह गया इनका भी, तो इसीलिए फिर बच गया है तो उसमें पानी डाल के रख दी थी। और पानी भात भी अच्छा लगता है,
थोड़ा अगर अच्छे तरह से बना होता है तो वो तो मुझे पसंद है कभी कभार खाने में, रोज़ तो खाने में पसंद नहीं। लेकिन जो गर्मी लगता है और कभी कभार मन लगता है कि चलो पानी वाला चावल खाते हैं, रोज़ रोज़ वो जो सूखा चावल दाल, मुझे तो दाल ऐसे भी पसंद नहीं, बस प्रियांशी और उसके पापा को दाल पसंद है, उनके लिए बनाई थी। और ये मैं क्या कर रही थी कि कपड़ा ढक रही थी, एक ट्रॉली बैग है उसमें भी कुछ कुछ कपड़ा है। ऐसा होता है कि ऐसे खाली खाली बैग को डाल दोगे, रख दोगे ना, तो वो बहुत ही डस्ट हो जाता है फिर, और एक बार साफ़ करने से फिर मुश्किल लगता है। तो इसीलिए जो मतलब हमारे उस घर का जो गद्दी का मैं कवर सिलाई, फिर उसका कवर फट गया था ना वो साड़ी, तो उसको मैं यूज कर ली कि इसको ढक देते हैं तो सही रहेगा इसीलिए। एंड प्रियांशी को अभी मेरा तो काम ख़त्म हो गया, उसका गॉदरेज बस साफ़ कर ली, बाकी नीचे का मैं झाड़ू कर लूँगी और पोछा डाल के मैं नहाने चली जाऊँगी। बाकी काम है प्रियांशी का। और प्रियांशी थोड़ा देर के लिए जब मैं ये साफ़ सफाई कर रही थी, वो जो गई थी पढ़ाई करने के लिए, अपना रिवीजन कर ली। उसके बाद मुझे बोली जब आपको रेक मतलब उसका जो स्टडी एरिया साफ़ करना हो तो मुझे बुला देना। तो मैं ठीक है बोली, उसको आधे घंटा 1 घंटा पढ़ने के लिए दी। एंड अभी 12 साढ़े 12 बज चुका था जब ये मतलब पोछा लगा रहे थे, मतलब लगभग 2 से ढाई घंटा लग गया हमको इसको क्लीन करने में, ये रूम को। एंड मैं खाना भी नहीं बनाई थी, मतलब चावल है लेकिन उसके लिए तो भजा, आलू भजा और कुछ बनाएंगे तभी ना हम खा पाएंगे, तो वो नहीं बनाई थी। 12:30-1 बज गया था, तो मैं सोची चलो नहा के पहले आ जाती हूँ, फिर बनाऊँगी, तो नहाने में चली गई। एंड प्रियांशी का अभी काम शुरू, वो अपना रैक को कैसे ठीक करेगी। ये जो 4 रैक वाला लाई हूँ ना, नीचे मतलब रफ कॉपी जो एक्स्ट्रा बुक्स कॉपीज़ रहता है, एंड प्रियांशी का तो 5 स्टैंडर्ड है, बुक्स कॉपीज़ बस इसी में ही आ जाता है, एक ही रैक में वो रखती है अपना स्कूल का सारा कॉपी एंड किताब। एंड जो भी एक्स्ट्रा मतलब कॉपी होता है कि पिछले साल का होता है, ये सब एक पेटी में भी भर दिए हैं और वो नीचे भी रख दिए हैं। एंड ऊपर का 2 रैक हमारा, एक रैक में बस वो डॉल हाउस, बेबी डॉल हाउस, एंड पिछले साल जैसे बनाए थे प्रियांशी का डॉल हाउस। देखिए कैसे डांस कर रही थी वो, गाना लगा के, अलेक्सा को बोल के गाना लगाई है और डांस करते करते अपना काम कर रही है। और आज दिन भर मतलब 2 से ढाई बज चुका प्रियांशी को नहाने में, ये सब क्लीन करने में और अपना बुक्स को प्रेस रखने में उसको 2 बज चुका था। 2 तो नहीं बजा था, 1:45 शायद हुआ था। तो मैंने उसको बोली कि चलो नहाने चली जाओ, कितना देर तक मतलब और करोगे, रहने दो बाकी का काम, क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम है तो दोपहर को पढ़ेगी भी ना। थक के आ गई। हाँ बेटा देखो तो क्या लाइट, इतना सारा ब्लू, बट क्यों, हम तो कवर कर चुके थे ना। नहीं वो मामू ने बोला ना प्लेन कलर करना है, और रेफ्रिजरेटर का कलर ये है, मतलब रेफ्रिजरेटर का बोर्ड सारा सेम रहेगा और वो जो तुम्हारा सिंक एरिया व्हाइट रहेगा, जैसे मार्बल जैसा लगता है रियल में। और ये ब्लू, ये फिर से कर लो, वो खत्म हो जाएगा तो। और ये देखो मैग्नेट, ओ मैग्नेट्स, ओपरे इतना सारा ये कर बाबा मैग्नेट। वेजिटेबल्स। और ये मेरे मम्मी आपका फेवरेट फ्रूट क्या है? ये फ्रेंड्स, पापा आए हैं और पापा का फ़ोन टूट गया है। बहुत बैड न्यूज है, पापा फ़ोन टूट गया, आप सैड हो? ये फिर नया फ़ोन लिए थे, 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल भी नहीं हुआ हमने लिया था ये फ़ोन। पापा की गलती है, या पापा प्रैंक कर रहे हो? पापा प्रैंक कर रहे हो? कर रहा हूँ सही में, मैं भीड़ भाड़ था, गया था सुबह, काम था। तो इसके ऊपर कोई चढ़ गया क्या? अरे गिर गया एकदम, पसीना पसीना लग रहा है। 2 का 30 रुपीज़ ले आए किलो। मम्मी पापा जब तक चीज़ें डिस्कस करें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप लोगों को मेरे रूम का फाइनल लुक देखना था ना, तो चलो दिखाते। ये है मेरा स्टडी एरिया, जिसका जगह बिल्कुल नहीं चेंज हुआ। ये है गॉदरेज, वहाँ साइड में हमारा इंटरनेट एंड हमारा टेलीफोन लाइन है। और ये है मेरा बेड। और आज ना फ्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मन कर आज मैं यहीं सो जाऊँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है बेड आज का। मतलब हम धूप पे सुखाए हैं ना, इसीलिए हर शेल्फ को मैंने ठीक ठाक करने की कोशिश की है। इधर हमने हमारा किचन रख दिया, हम इधर काम करेंगे, हमारा फ्रिज है। और इधर मैंने मेरा ड्रॉर रख दिया, इधर मेरा स्कूल का है, क्योंकि कल ही मेरा हिंदी एग्ज़ाम है। आप कल के व्लॉग में कि मेरा हिंदी एग्ज़ाम कैसा गया।
फ्रेंड्स हमारा ओवरऑल रूम का लुक कुछ इस तरीके का है। किचन का हाल हमारा कुछ इस तरीके का है, मतलब हमारा ये वाला किचन है तो एक रोब्लॉक्स डब्बा लग गया, क्योंकि ये फ्रिज है ना हमारा अभी तक बना नहीं है। कल आई थिंक मम्मी बोल तो रही थी फ्रिज का भी काम करेगी, तो देखते हैं अगर मम्मी कल करेगी कि नहीं। तो आज का ब्लॉग हम एनीवेज एंड कर देते हैं। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये 3 चीज़ करना बिल्कुल मत भूलना, या नीचे जैसे कर रहे हैं वैसे ही कर देना, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब मम्मी का न्यू ब्लॉग आएगा। एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।